फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि एसएससी का एग्जाम किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो वेरियस एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशंस आपको कैसे करनी है, ये हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया। अपने इस पिछले वीडियो का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएससी से जुड़े हुए कई सारे ऐसे एग्जाम्स जिनको पास करके अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियां पाई जा सकती हैं। तो जरा गौर से देखिएगा हमारे आज के इस वीडियो को, क्योंकि इसके जरिए आपके कई सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत सरकारी नौकरियों में कैंडिडेट्स की भर्ती की जाती है। अलग अलग लेवल पर और अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से इन एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है और उसी के हिसाब से एप्लीकेंट्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो एग्जाम और क्या होती है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। एसएससी साल भर में कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम और एसएससी सब इंस्पेक्टर जैसे कई सारे एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ से रिलेटेड भर्तियों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की। इस एग्जाम को हर वो कैंडिडेट दे सकता है जिसने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। एसएससी में सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जाम इसी को माना जाता है। हर साल सीजीएल एग्जाम के तहत कई सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और एसएससी की तरफ से इस एग्जाम के लिए कई सारी भर्तियां भी निकलती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट्स में पोस्ट। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं और आपने सिर्फ 12वीं पास की है और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा एसएससी के कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम के लिए। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि सीएचएसएल हर साल डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोजीशंस के लिए भर्तियां करता है। तो अगर आपने 12वीं पास की है और उसके बाद ही आप सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो आपको अप्लाई करना होगा एसएससी के कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम के लिए। मुझे आज भी याद है कि आज से कोई 20-25 साल पहले जब सरकारी नौकरी की बात होती थी तो हर बच्चे से ये कहा जाता था कि आपको टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का कोर्स आना बहुत जरूरी है। आज की डेट में भी स्टेनोग्राफी का कोर्स काफी इम्पोर्टेंट है अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो। स्टेनोग्राफी के तहत भी एसएससी एग्जाम के लिए अप्लाई किया जा सकता है और स्टेनोग्राफर्स की काफी सारी पोस्ट भी एसएससी एग्जाम के जरिए निकाली जाती हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और इंजीनियरिंग के लेवल तक पहुंच चुके हैं और इसके बाद आप चाहते हैं कि किसी सरकारी डिपार्टमेंट में आपकी जॉब एज जूनियर इंजीनियर लग जाए तो इसके लिए आपको एसएससी का जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम देना होगा। जैसा कि इस पोस्ट के नाम से ही क्लियर है, इस एग्जाम के लिए आपकी इंजीनियरिंग पूरी होनी जरूरी है, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर काम कर सकते हैं। एसएससी के एग्जाम्स के जरिए आप न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भी भर्ती हो सकते हैं। अगर आप इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम को देकर अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। इस एग्जाम को पास करने के बाद आपकी भर्ती एक पुलिस ऑफिसर के रूप में हो जाएगी। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम सभी लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी को अपनी प्राथमिक भाषा मानते हैं। अगर आप सिर्फ हिंदी जानते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आप सोचते हैं तो आपका सोचना गलत है। अगर आप हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं और अंग्रेजी भाषा को समझते हुए उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो आप सरकारी नौकरी के पूरी तरह लायक हैं और इसी जानकारी के बेसिस पर आप कर सकते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के तौर पर अप्लाई। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको जूनियर लेवल पर हिंदी ट्रांसलेट करने की जॉब मिल जाएगी और आप सरकारी नौकरी पाने के अपने सपने को पूरा भी कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी ये है कि आपकी लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ हो और आप हिंदी की टाइपिंग जानते हो। आज की डेट में हर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि उसका एम्प्लॉय मल्टीटास्किंग करे, यानी कि सैलरी देनी होगी सिर्फ एक स्किल की और एम्प्लॉय से काम मिलेगा कई तरह के कामों के लिए।
कुछ ऐसा ही सरकारी नौकरियों में भी अब होने लगा है, जिसके तहत मल्टीटास्किंग स्टाफ रखा जाता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंतर्गत अक्सर उन कैंडिडेट्स की भर्ती की जाती है जो कई तरह का काम कर सकते हों। जनरली सरकारी नौकरियों में मल्टीटास्किंग स्टाफ को हायर रैंक के ऑफिसर के अंडर रखा जाता है। हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को अक्सर अपने स्टाफ में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो मल्टीटास्किंग कर सके, और ऐसे में अगर आप मल्टीटास्कर हैं और सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब देखते हैं या फिर ऐसी इच्छा रखते हैं, तो आप एसएससी के मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के तहत अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम के लिए एजुकेशनल एलिजिबिलिटी कम से कम मैट्रिक पास होना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके तहत हमने आपको बताया कि अगर आप 10वीं पास भी हैं तो भी आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। साथ ही साथ अगर आप इंजीनियरिंग लेवल तक की पढ़ाई कर सकते हैं तो सरकारी नौकरी का ख्वाब ही रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप वाकई एसएससी की तैयारी करके इस एग्जाम को पास करने की इच्छा रखते हैं तो आप इसे बिल्कुल पास कर सकते हैं। कैसे तैयारी करें कि झटपट आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए और आपको मिल जाए सरकारी नौकरी, इसके लिए आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि कैसे एसएससी एग्जाम की तैयारी करें और कैसे इस सरकारी एग्जाम को क्रैक करें। इस वीडियो का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से लिंक को क्लिक करके हमारे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द बहुत सारी जरूरी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।